नींद में जैसे कोई सांप सामने आके खड़ा है, या ऐसा सपना आता कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा मरने की परिस्थिति में है। ऐसा हर दिन लगता। तो आधे घंटे सोती और आधे घंटे के बाद नीचे बैठकर बस रोने लगती। एक तो रात भर सो नहीं पाती, फिर सुबह स्कूल जाकर वहाँ भी टेंशन हो जाता, बच्चों को सिखा नहीं पाती थी। वही आपको छुटकारा दिला सकते हैं। शैतान पे जय पाने वाले यीशु ही आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं। चाहे कितने ही साल तक आप इस प्रकार से दुख उठा रहे हो, आपको छुटकारा दिला सकते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कई तरह की समस्याओं से लोग तकलीफ उठा रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए घूम रहे हैं। हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ऐसे लोगों पर तरस खाकर चमत्कार करने वाले प्रभु हैं और ये कार्यक्रम आपके जीवन में अवश्य चमत्कार लाएगा। हमें उम्मीद है, हम यीशु पर विश्वास रखते हैं। पश्चिम नल्लूर की बहन पॉल राजकुमारी को छुटकारा प्राप्त हुआ। कई सालों से सो नहीं पाती थी, उन्होंने बहुत ही दुख उठाए। ये छुटकारा कैसे पाया ये वो खुद बताएंगी, हम सुनेंगे। और गवाही के बाद हमारे भाई मोहन सिंह लाजरस आपकी अद्भुत चंगाई के लिए आपके साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। विश्वास के साथ कार्यक्रम देखें, चमत्कारों की राह देखें, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम है पाल राजकुमारी। मेरा गांव है पश्चिम नल्लूर, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पति इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं। सन 2010 के साल में मेरी शादी हुई। 2010 से ही रात में सोते हुए बहुत ही बुरे बुरे सपने आने लगे। ये मैं किससे जाके बोलूं, कैसे हल निकालूं, ये सोच सोच कर बहुत दुख उठा रही थी। नींद में जैसे कोई सांप सामने आके खड़ा है, या ऐसा सपना आता कि पति का एक्सीडेंट हो गया है, बच्चा मरने की परिस्थिति में है। ऐसा हर दिन लगता। तो आधे घंटे सोती और आधे घंटे के बाद नीचे बैठकर बस रोने लगती। एक तो रात भर सो नहीं पाती, फिर सुबह स्कूल जाकर वहाँ भी टेंशन हो जाता, बच्चों को सिखा नहीं पाती थी। इतना मन उदास रहता। कोई भी मुझे देखता तो पूछता तू इतनी उदास क्यों है, पर मैं कुछ बोलती नहीं, क्योंकि बोलने से कुछ होता भी क्या। जो भी मेरे क्लोज होता उससे जाके बात करती और अपना मन हल्का करती। रोज मुझे इस तरह से सपने आने लगे थे, जैसे कि एक बहुत बड़े पहाड़ से मैं नीचे कूदने वाली हूँ। अगर मैं बस में कहीं सफर करती तो लगता जैसे मैं नीचे गिर रही हूँ, या जैसे बस मुझे घसीट के लेकर जा रही है। वैसे सपने आते, या फिर जैसे हथियार उठाकर आ रहा है मुझे मारने के लिए। खून दिखता, जहाँ भी देखो खून खराबा हो रहा है। अक्सर आंखों के सामने एक डर, जिसके बारे में सोचे तो हमारा हृदय कांप जाए। डर के मारे नीचे बैठकर समझ में नहीं आता कि क्या करूं। बस रोती ही रहती और सोचती रहती, प्रभु ये मेरे साथ क्या हो रहा है, इसका कोई हल निकलेगा भी या नहीं। कई बार वो रात में मुझे बुलाकर अपनी तकलीफ बताती। मैं बोलता हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा, प्रार्थना कर, बाइबल पढ़ने के लिए बोलता। तब YouTube में भाई मोहन की मैंने प्रार्थना देखी। मानसिक तनाव कैसे दूर करना है, डर की आत्मा को कैसे भगाना है बोलकर रोजाना वो संदेश देते। मैं ध्यान से सुनती तो भाई जो भी वचन देते उसका आदर करने पर उद्धार होगा और आशीर्वाद भी मिलेगा। भाई मोहन का मैसेज सुन सुनकर मुझ में काफी बदलाव आया। घर में सपरिवार प्रार्थना करनी शुरू की। रात में प्रार्थना करने के बाद सवेरे 1 घंटा उन्होंने प्रभु को देने के लिए कहा, तो हमने उसका भी आदर किया। सुबह भोर में 4 बजे उठकर 1 घंटा प्रार्थना करने लगे। इससे परिवार में जब बदलाव आया और संतुष्टि भी आई, तो हम नाल मावड़ी में अद्भुत चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे तो और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मानकर 2019 के साल में अक्टूबर के महीने से मैंने 7 हफ्ते लगातार जाकर प्रार्थना की कि कुछ भी करके छुटकारा पाकर ही आना है। ऐसी जिद पकड़कर मैंने प्रार्थना की। 2019 के नवंबर में लास्ट वीक में भाई मोहन की प्रार्थना थी, जिनमें डराने वाली आत्माएं हैं वो आगे आ जाएं और प्रार्थना करें। जब कहा तो मैंने जल्दी से जाकर घुटनों पे बैठ के प्रार्थना की। दुष्ट आत्मा के सताए हुए दुष्ट आत्मा, डराने वाली आत्मा, आगे आकर अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं। अपने पाप प्रभु को बताएं, तब प्रभु उससे छुटकारा दिलाएंगे। तुम्हारे पाप रुकावट डाल रहे हैं, तो मैंने भी रोकर अपने पाप बताए। और जब प्रार्थना करते हुए प्रभु से मैंने क्षमा मांगी, तो ऐसा लगा जैसे कोई साया मुझ में से निकला। एकदम से मुझे आभास हुआ कि जैसे कोई निकला। ये जानते हुए भी जब प्रार्थना कंटिन्यू करी, तो एक हरे रंग की लाइट मंच के ऊपर से आई।
उसके बाद जैसे ही भाई ने प्रार्थना खत्म की तो कहा जिसको चंगाई मिली है वो मंच पर आ जाए, और मैं सबसे पहले वहाँ पहुंची। रात को नींद में इतना बड़ा सांप आके सामने खड़ा हो जाता, आंखों के सामने, एकदम आंखों के सामने, और डर के मारे मेरी आंखें खुल जाती। उसके बाद मैं सो नहीं पाती, चैन से 1 घंटा भी नहीं। प्रभु से कहती ऐसी जिंदगी मुझे चाहिए ही नहीं, और पूरी पूरी रात रोती रहती। लेकिन यहाँ आने के बाद एक साया मुझ में से निकला, और यहाँ सामने से ग्रीन लाइट मेरी आंखों में पड़ी। प्रभु का प्रकाश तुम्हारी आंखों को दिखा। जी हाँ, अंधेरा चला गया। वो मेरे शरीर को धक्का देकर निकला, ऐसा लगा। 10 साल बिना नींद के मैंने बहुत दुख उठाए। नाल मावड़ी से लौटने के बाद अच्छे से सो रही हूँ, 100 नहीं 101% अच्छे से सो रही हूँ, और सुबह 4 बजे मैं उठ जाती हूँ। अब मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार करने वाले परमेश्वर को करोड़ों करोड़ धन्यवाद। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रभु यीशु आपको चाहते हैं, इसीलिए तो इस कार्यक्रम के द्वारा वो आपसे बात कर रहे हैं। स्वयं यीशु आप उनके वचनों को सुने और आशीष पाएं, उसके लिए आपसे भेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ही तो वो क्रूस पर मरे, आपके लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। लेकिन वो मृत्यु पर जय पाकर पुनः जीवित हुए, इसलिए आज भी वो चमत्कार कर रहे हैं। आज आपको एक चमत्कार चाहिए ना, एक अद्भुत छुटकारा आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसी न किसी कार्य को लेकर आप डरे हुए हैं, परिस्थिति को देखकर डर, बिना किसी कारण का डर, मृत्यु का डर, मनुष्यों को लेकर डर, दुष्ट आत्माओं को लेकर डर, सपने देखते हैं उससे डर, कोई ना कोई डर जो आपके मन को दुख पहुंचा रहा है, और वो डर लगातार पीछा कर रहा है। आज आपको एक छुटकारा चाहिए, इसीलिए तो यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी गवाही आपने देखी ना, ये जो बहन है, इस पॉल राजकुमारी को 10 साल से डर लग रहा था, रात में सो नहीं पाती थी। किसी को अगर बताए भी तो वो समझ नहीं पाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कोई वहम हुआ है, इस प्रकार से सब बोलते। बहुत ही डराने वाले सपने, आंखें मूंद कर सोते ही डराने वाले सपने, आंखों के सामने जैसे कोई सांप आकर खड़ा हो। तो ऐसे डराने वाली एक दुष्ट आत्मा है, वो डर लेकर आने वाली आत्मा होती है। इस संसार में कई प्रकार की आत्माएं क्रियाएं करती हैं। दुर्बल बनाने वाली आत्मा जो शरीर को कमजोर कर देती है, चिढ़ने वाली आत्मा जो मनुष्य में चिड़चिड़ापन का पाप पैदा करती है। हर एक पाप के पीछे दुष्ट आत्मा होती है। मधुपान की आत्मा जो मनुष्य को मधुपान का दास बनाकर नष्ट करती है। वैश्यवृत्ति की आत्मा जो वैश्यवृत्ति के पाप में फांस कर उसे नष्ट कर देती है। शैतान ऐसी भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। उन्हीं में से एक है डराने वाली आत्मा, मनुष्य में डर लाने वाली आत्मा। प्रभु किसी को भयभीत नहीं करते। तो मत डर, निराश ना हो, मैं हूं तेरे लिए। प्रभु की ऐसी सांत्वना देने वाली बातें हम बाइबल में देखते हैं। वो किसी को भी डराने वाले परमेश्वर नहीं हैं। डर पैदा करता है शैतान। इसमें भी मृत्यु का डर बहुत ही भयानक होता है। पूरी रात सोए बिना आंखों में मृत्यु का डर समाया रहता है। कितने दुख की बात है। देखिए 10 साल कितना दुख उठाया। अब ये बात दूसरों को कैसे बताएं, उस बात का डर। लेकिन वो प्रार्थना के लिए आई। जैसे ही यीशु के बारे में जाना, यीशु के पास जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। नाल मावड़ी में हर एक गुरुवार के दिन सुबह उपवास प्रार्थना यानी अद्भुत चंगाई के लिए छुटकारा पाने की सभा हर एक गुरुवार के दिन होती है। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। उसमें कोई भी आ सकता है। वहां पर छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना होती है। प्रभु के वचन बोलकर प्रार्थना करते हैं। आते समय उपवास रखकर आएं, यानी बिना कुछ खाए पिए। सुबह कुछ भी नहीं खाना है।
यीशु को खोज कर आए। अब देखिए, इसी तरह से ये बहन वहां आई, 10 साल तक दुख झेला। कितनी दुख की बात है ना। वहां सुसमाचार प्रचार करते समय पवित्र आत्मा कहता है कि यहाँ डर की आत्मा द्वारा सताए हुए बहुत सारे लोग आए हैं, उन्हें बुलाकर छुटकारे के लिए प्रार्थना करो, ऐसा कहा। मतलब इस प्रकार से मृत्यु का डर, बीमारी का डर, इस प्रकार से जो डर के कारण दुख उठा रहे हैं, आप लोग आगे आए, तुम्हारे छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाएगी। तभी ये बहन वहां पहुंची। आते ही घुटनों पर बैठ जाते हैं। पहले तुम्हारे पाप क्या है ये जानकर प्रार्थना करो। शैतान किसी मनुष्य में कैसे घुसता है? पापों के रास्ते घुसता है। पाप जो हैं ये शैतान के लिए द्वार खोल देते हैं और उसी द्वार से शैतान अंदर घुसता है। यदि आप परमेश्वर में मग्न बने रहेंगे तो शैतान ना तो आपको छू पाएगा, ना ही आपके जीवन में घुसेगा। तो उन्होंने अपने पापों को जाना और प्रार्थना की कि प्रभु मेरे पाप क्षमा करो। नफरत, ईर्ष्या, क्रोध, बेकार की बातें और जो भी पाप हुए वो सब प्रभु के समक्ष रखकर प्रार्थना की। और मेल मिलाप करते ही प्रभु का सामर्थ्य उतरा और दुष्ट आत्मा उन्हें छोड़कर चली गई। उन्हें आभास हुआ कि एक आत्मा निकली है, ऐसा उन्हें आभास हुआ कि कोई आत्मा मुझ में से निकली है और उनका डर दूर हो गया और अब वो बहुत खुश हैं। कोई डर नहीं है, रात में आराम से सोती हैं। अब कोई सपना नहीं आता है। सांप की जो आत्मा थी वो नष्ट हो गई। एक बड़ा छुटकारा मिला है ना। कितनी बड़ी संतुष्टि मिली, प्रसन्नता। प्रभु ने उनके आंसुओं को देखा। आपके लिए भी करेंगे। आप किसी न किसी बात से डर रहे हैं, डर की आत्मा आपको दुखी कर रही है। सो नहीं पाती थी, सपने, ऐसे सपने जो कि बहुत ही भयानक होते थे, ऐसे ऐसे डराने वाले दृश्य दिखते, डर के मारे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थीं। ऐसा ही कोई डर आपको सता रहा होगा। आज यीशु आपको छुटकारा दिलाने वाले हैं, क्योंकि यह शैतान की क्रिया है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, ऐसा पवित्र शास्त्र में कहा है। ऐसे दुखी लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए, शैतान की क्रियाओं को नष्ट करने के लिए, टू डिस्ट्रॉय द वर्क्स ऑफ द डेविल, क्योंकि ये शैतान की क्रियाएं हैं, उनका नाश करने के लिए यीशु प्रकट हुए। क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहाया। क्रूस पर अपना लहू बहाते हुए जब वो मरे तो शैतान का सिर कुचलकर उसकी क्रियाओं को नष्ट किया। उन्होंने उसकी सारी शक्तियों का नाश कर दिया। वही आपको छुटकारा दिला सकते हैं। शैतान पे जय पाने वाले यीशु ही आपको इससे छुटकारा दिला सकते हैं। चाहे कितने ही साल तक आप इस प्रकार से दुख उठा रहे हों, आपको छुटकारा दिला सकते हैं। इस बहन को छुटकारा दिलाने वाले प्रभु क्या आपको छुटकारा नहीं दिलाएंगे? आज ही दिलाएंगे। आप विश्वास रखें कि यीशु मुझे छुटकारा दिलाने के लिए ही क्रूस पर मरे। मुझे इस संकट की परिस्थिति से, इस डराने वाली दुष्ट आत्मा की जकड़ से छुटकारा दिलाने के लिए यीशु ने क्रूस पर अत्याचारों को सहा। इस प्रकार से विश्वास रखें। आपके लिए ही उन्होंने घाव सहे, कोड़े खाए, अत्याचारों को सहा। ऐसा विश्वास रख के जब आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु तुरंत चमत्कार करेंगे। यीशु का नाम लेकर जब पुकारेंगे तो चमत्कार होगा। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है। ये डराने वाली आत्मा, दुष्ट आत्मा को बात करते हुए, क्रिया करते हुए मैंने देखा है। एक बार कनाडा देश के टोरंटो शहर में गया था मीटिंग के लिए। तो जब प्रार्थना चल रही थी तो पवित्र आत्मा ने कहा कि आंखों के सामने 2 सांपों को खड़ा होने जैसा दृश्य दिखेगा। ये बहन आंखें बंद करे या आंखें खुली रखें, आंखों के सामने सांप दिखता है तो कैसे जिएगी, सोच कर देखें। बंद करे तो भी दिखता है, खोले तो भी दिखता है। आंखों के सामने 2 सांपों को खड़े हुए देखकर भला कैसे जी पाएगी? ये किसी को बताए भी तो विश्वास नहीं करेंगे। बहुत दुख इस बहन ने उठाए। वो एक एविल शैतान है। उसकी नींद खराब करने के लिए, जीना हराम करने के लिए इस प्रकार किया। और वो आत्मा, सर्प आत्मा आके घात करती है। मैं नहीं जानता था, ना ही मुझे बताया। मीटिंग चल रही थी, मैं सभा में बैठा था, गीत बज रहे थे। जब प्रार्थना आरंभ की तो पवित्र आत्मा ने कहा
उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा आज यीशु दिला रहे हैं। उस आत्मा को मैं फटकारता हूँ। उसे फटकारते हुए जब प्रार्थना की तो दुष्ट आत्मा निकल गई और उस बहन ने अद्भुत रूप से प्रसन्न होकर गवाही दी कि किस तरह से मुझे हो रहा था। आंखें बंद करूं तो भी दिखता, खोल दूं तो भी दिखता। आंखों के सामने जैसे दो सांप खड़े हुए हों। मेरी समझ में नहीं आ रहा था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था। मैं ऐसे में भला कैसे जी पाती। कई सालों तक दुख उठाती रही। आज वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल गई। प्रभु ने छुटकारा दिला दिया। आज आपके छुटकारे का दिन है। यीशु के नाम से, शैतान पे जय पाने वाले यीशु के नाम से, उनके सामर्थ्य से। आपको ऐसी समस्या है, प्रार्थना करने वाले हैं, डर, असमंजस, मृत्यु का डर, आत्महत्या का विचार, दुष्ट आत्मा के द्वारा होने वाली ऐसी उलझने क्या आपके घर में किसी को है? आपके बेटे को या बेटी को? आप प्रार्थना करें। अब मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु का सामर्थ्य छूने वाला है। आप में यदि ऐसी उलझन है तो हृदय पर हाथ रखकर प्रार्थना करनी शुरू करें। घुटनों पर बैठें और कहें कि आज मेरे छुटकारे का दिन है। प्रभु यीशु के नाम से, नासरी यीशु के नाम से जोर से कहें कि यीशु तुम्हारी स्तुति हो। क्रूस पर मेरी वेदनाओं को तुम ढो चुके हो। क्रूस पर तुम शैतान के कामों का नाश कर चुके हो। क्रूस पर मरकर शैतान की शक्ति को नष्ट कर चुके हो। तुम्हारी स्तुति हो। मुझे जय दिलाने के लिए तुमने जय पाई। तुम्हारी स्तुति हो। प्रभु को धन्य कहें। तुम्हारे लहू से हम जय पाते हैं। तुम्हारी स्तुति हो। परम पिता, मेरे साथ प्रार्थना करने वाले इस बेटे के लिए, बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इन पर मल कर मैं प्रार्थना करता हूँ। डर लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा नासरी यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। इनके अंदर मरने का डर लेकर आने वाली आत्मा, नींद छीनने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल रही है। इसी समय तुम्हारे लहू का सामर्थ्य मैं इन पर छिड़कता हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को फटकारता हूँ। इनके शरीर से निकल जाए यीशु के नाम से। वो नासूर घात करने वाली आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। इनके घरों पर तुम्हारा लहू मलता हूँ। नष्ट करने वाली आत्माएं बाहर निकल जाएं। इस बेटी को छोड़कर बाहर निकल यीशु के नाम से। इस बेटे को छोड़ के बाहर निकल यीशु के नाम से। इन्हें दुख वेदना पहुंचाए बिना बाहर निकल जाए यीशु के नाम से। मैं फटकारता हूँ। छोटे बच्चों को डराने वाली आत्माएं इसी समय इन बच्चों को छोड़कर निकल जाएं। यीशु के नाम से रात के समय इन बच्चों की नींद खराब करके डराने वाली शैतान की क्रियाएं दूर हो जाएं। इस युवा लड़के को छुओ, इस युवा लड़की को छुओ। डर लाने वाली दुष्ट आत्मा को मैं फटकारता हूँ यीशु के नाम से। तुम्हारे लहू का सामर्थ्य मल कर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उसके द्वारा दुर्बलता, रोग, शरीर को नुकसान पहुँचाने वाली नासूर शैतान की क्रिया नष्ट हो जाए। इसी समय एक छुटकारा इनके शरीर को प्राप्त हो। मन में पैदा होने वाली सारी उलझनें दूर हो जाएं। यीशु के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। अपने सामर्थ्य से इन्हें छूने के लिए धन्यवाद। यीशु के लहू का सामर्थ्य उतरा, उसके लिए स्तुति हो। यीशु के नाम से छुटकारा दे दिया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो पिता। एक अच्छा छुटकारा और चंगाई तुमने दे दी। आज से ही ये बदलाव देख पाएं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने प्रार्थना सुनी और छुटकारा भी दे दिया। अब प्रभु की स्तुति करें। अब दुष्ट आत्मा परेशान नहीं करेगी। रोजाना रात में सोने से पहले आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और भोर में उठकर बाइबल पढ़ के प्रार्थना करें। यीशु को प्रथम स्थान दें, यीशु की स्तुति करें, उनके नाम की स्तुति करें। अब किसी भी प्रकार के डर की क्रिया आपको नहीं छुएगी। आज से ही बदलाव देखेंगे। आप आराम से सोकर उठेंगे। आपकी नींद खराब करने वाली आत्माएं दूर हो गईं। उसके लिए प्रभु को धन्य कहें। यीशु के हाथ आपको संभाल कर चलाएंगे। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.